एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो कुदरत के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा पौधा है जो हर इंसान इसको यूज कर सकता है। हर इंसान इसको यूज करता आ रहा है। हजारों साल से ही ये पौधे को यूज किया जा रहा है। हजारों साल से ही रानियां राजे इस पौधे को यूज करते आ रहे हैं। फॉरएवर का डिफरेंट क्यों है, मैं आपको ये चीज क्लियर कराती हूँ। ये एक ऐसा पौधा है जहां पर इसकी खेती के लिए हमें साफ हवा चाहिए, बट फॉरएवर जहां पर इसको मैन्युफैक्चर करती है डोमिनिकन रिपब्लिक एरिया, जहां का वेदर बहुत अच्छा है, ठीक है, ना तो सर्दी है ना गर्मी है ना ठंड है ना बर्फ है, एक नॉर्मल वेदर के अंदर ये तैयार हुआ है और एक साफ हवा के तरीके से तैयार किया गया है। और फॉरएवर की जो वर्ल्ड बेस्ट प्रॉपर्टी है बारबाडाइज मिलर प्लांट, उस तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो एलोवेरा बताने का मेन मोटिव पता क्या था, स्किन केयर के जितने भी प्रोडक्ट हैं 65 to 70% एलोवेरा का यूज किया गया है हर एक प्रोडक्ट में। हर एक प्रोडक्ट में 60 to 65% एलोवेरा डाला गया है, एक एक हर एक प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसीलिए एलोवेरा के बारे में मैंने आपको बताया। बट अब हम मेन बात करते हैं स्किन केयर की, क्योंकि हमारा टॉपिक है स्किन केयर का। और स्किन केयर एक ऐसी चीज है, आज आप किसी भी लड़की को पूछ लो, किसी भी लड़के को पूछ लो, स्किन स्किन स्किन, हर बंदा, अगर मैं बोलूं ना मैंने अपने फेस पे राख लगाई है, तो बंदा राख भी लगा लेगा मेरे से लेके, क्यों? क्योंकि उसको दिखा है। हर बंदा स्किन से प्यार करता है। और एक साइड होती है वुमेन्स, एक साइड होते हैं मेंस, ठीक है। एक लड़कियां एक लड़के। लड़कियों की स्किन सॉफ्ट होती है, लड़कों की स्किन थिक होती है। वुमेन की जो मेरी स्किन है इससे 3 गुना थिक लेयर होती है। थिक मतलब सख्त लेयर होती है, जिसके कारण लड़कियों की जो स्किन सॉफ्ट होती है वो जल्दी डैमेज हो जाती है, लड़कों की थोड़ी लेट होती है एज के हिसाब से। तो देखो जो हमारी स्किन है ना उसका एक रेन्यूएबल प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब हर चीज का कहते हैं ना, दिन है तो रात भी होती है, रात है तो दिन भी होता है। तो ऐसे ही स्किन का भी एक प्रोसेस है। हम ना जितनी भी पर्सन्स बैठे हैं, आपने अपनी मदर्स को देखा होगा, आपने हेयर एंड देयर पड़ोसी को देखा होगा, हर इंसान स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ करवा रहा है। हम ब्यूटी पार्लर्स जाते हैं, हम सैलून जाते हैं, हम स्पा जाते हैं। आज के टाइम पे आप चेक करके देखना, एक हाइड्रा फेशियल आ गया। हाइड्रा फेशियल मतलब 11,000 का वो फेशियल है, जिस मशीन के कारण आपकी ये स्किन को डैमेज करके दोबारा से नवी स्किन दी जाती है। मतलब इतने एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी आ गई सिर्फ स्किन केयर को केयर करने के लिए। बट स्किन का ना एक प्रोसेस होता है जो नेचुरल है। सपोज मैं आपको बताती हूँ, स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, वैसे तो देखो 7 होती हैं, 3 बताती हूँ, क्योंकि जो 7वीं लेयर होती है ना वो बिल्कुल नीचे होती है। हर लेयर का अलग अलग अपना प्रोसेस होता है किसी भी काम को करने का। अब जो स्किन की लेयर्स होती है वो 3 होती है। एक होती है एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस वो होती है जो हमारे फर्स्ट दिख रही है। जैसे मैं अपने हाथ को टच कर रही हूँ, दिस इज अ एपिडर्मिस, जिसको मैं टच कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, ये होती है एपिडर्मिस जो दिख रही है। दूसरी होती है डर्मिस। डर्मिस वो लेयर होती है जो सेंटर की होती है, जिसके साथ टिश्यूज कनेक्ट होते हैं। तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस वो होती है जो हड्डी के साथ चिपकी होती है। हड्डी के साथ जो चीज चिपकती है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। आप मार्केट में कहीं भी चले जाओ, आपको स्किन केयर के डॉक्टर्स मिलेंगे, डर्माटोलॉजिस्ट, है ना, डर्माटोलॉजिस्ट मिलेंगे। डर्माटोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, डॉक्टर आपको कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है, 500 रुपए की फीस ले रहा है, 1000 रुपए की ले रहा है, 2000 की ले रहा है, वो सिर्फ सेकंड लेयर पे जाके काम करता है, क्योंकि वो डर्माटोलॉजिस्ट पर्सन है, ठीक है जी। तो स्किन का एक प्रोसेस ये कहता है, जब तक आपका अंदर से तीसरी लेयर साफ नहीं होगी तो पहली लेयर कभी भी ग्लो नहीं कर सकती। समझ रहे हो मेरी बात? अब मार्केट में हम फेशियल करवाने जाते हैं, एक स्क्रब करवाने जाते हैं, कितने का स्क्रब होता है? 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, इतने का स्क्रब होता है। वो पार्लर वाली आपको रगड़ती रहती है, रगड़ती रहती है, रगड़ती रहती है। 2 से 3 दिन के बाद वो जो ग्लो है वो खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि वो इंसान जो आपके फेस को मसाज कर रहा है, रगड़ रहा है, वो सिर्फ सेकंड लेयर तक जाता है, थर्ड लेयर तक नहीं जाता। क्योंकि सेकंड लेयर तक जाकर वो 2-3 दिन तो ग्लो करेगा, बट तीसरी लेयर तक क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि कोई ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं नेचुरल जो तीसरी लेयर पे भी जाके काम करते हैं। तो आपको एक ऐसी रेंज देखनी पड़ेगी जो थर्ड लेयर तक काम करे। कहते हैं ना, जो तीसरी साफ हो दूसरी साफ हो जाएगी, दूसरी साफ होगी पहली खत्म हो जाएगी। सपोज ये हाइपोडर्मिस लेयर है जो सबसे लास्ट वाली है, अगर इसको क्लीन करेंगे तो ऊपर सेकंड वाली जो डर्मिस लेयर है वो चेंज हो जाती है। डर्मिस लेयर को क्लीन करेंगे ऑटोमेटिकली एपिडर्मिस जो और डेड लेयर होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो फॉरएवर एक ऐसे कंपनी है जिसको बोला जाता है, इसके ऊपर स्किन केयर के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं,
तो ये पाया गया कि स्किन केयर की जितनी भी रेंज है, फॉरएवर के प्रोडक्ट एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो थर्ड लेयर पे जाकर काम करता है। मार्केट का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो थर्ड लेयर पे जाके काम करे। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स थर्ड हाइपोडर्मिस लेयर पे जाके काम करते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्लियर हो गया? तो हमें उन प्रोडक्ट्स को यूज करके फायदा है जो थर्ड लेयर पे काम करेंगे। और हाँ, जब तक कहते हैं ना, हमारी बॉडी जब साफ रहती है, हमारी बॉडी अंदर से सुरक्षित है, तो हमारे स्किन पे दिखता है। सपोज मेरी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, तो मेरे फेस पे दिख जाएंगे। मेरी बॉडी में गंदगी है, मेरे फेस पे दिख जाएगा। मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, वो फेस पे दिख जाएगी। तो आपको स्किन केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, साथ में साथ कोई ना कोई ड्रिंक भी जरूर यूज करें, अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहते हो। क्लियर है? तो फॉरएवर के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो थर्ड लेयर पे काम करते हैं, क्योंकि जो ये 3 लेयर का जो प्रोसेस है 21 से 24 दिन में चेंज होता है। सपोज जो 21 से 24 दिन के बाद मेरी स्किन भी चेंज हो जाती है, वेदर चेंज हो जाता है, नीचे वाली लेयर सेकंड पे आ जाती है, सेकंड वाली लेयर फर्स्ट पे आ जाती है। एक प्रोसेस है, ठीक है? तो आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, जो आप फेस पे अप्लाई कर रहे हो वो कौन सी लेयर पे जाके काम कर रहे हैं। मार्केट में जो डॉक्टर्स भी बैठे हैं ना, जिनको आप 2-2 हजार रुपए की फीस देते हो, वो भी सिर्फ डर्माटोलॉजिस्ट है। उनके बाहर लिखा होता है डॉक्टर दिस और नीचे लिखा होता है डर्माटोलॉजिस्ट, क्योंकि वो सेकंड लेयर पे काम करते हैं। ठीक है जी? तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ, है ना? तो फर्स्ट प्रोडक्ट आता है मेरा, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, जिसको बोला जाता है एलो स्क्रब। एलो स्क्रब एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ठीक है? मैं आपको सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, मार्केट से कंपेयर करूंगी, इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, हाउ टू यूज बताऊंगी, फिर मैं आपको भी शेयर करूंगी, तो आपके ध्यान से समझना है। एलो स्क्रब, स्क्रब एक ऐसी चीज है जो हमारे फेस पे जितनी भी डर्टनेस है उसको क्लीन करने का काम करता है। अब अगर मैं इसके बारे में बताने से पहले अगर मार्केट की बात करें, मार्केट में भी आपको स्क्रब तो मिलता है। सपोज आपके पास एक 10 रुपए का पाउच है, एवर यूथ का आप पाउच लेके आए मार्केट से। अब वो तो 10 रुपए का पाउच है, वो बना कितने का होगा? अनपढ़ इंसान को भी पता है वो 2 या 4 रुपए का तो बना होगा। अब जो पाउच 2 से 4 रुपए का बना है, वो मार्केट में आता 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 10 रुपए का हो गया है। अब आपको पता होना चाहिए भाई, 2-4 रुपए में क्या आपको कोई क्वालिटी मिल सकती है? आज के टाइम पे टॉफी लेने जाओगे ना, वो भी 5 रुपए में मिलती है। समझ रहे हो? तो मतलब जो आप मार्केट का पाउच लेकर आ रहे हो, स्क्रब लेके आ रहे हो, वो 2-4 रुपए में आपको क्या क्वालिटी दे रहा है। अब दूसरी बात ध्यान से समझना, तो मार्केट का जो स्क्रब होता है उसमें डाला जाता है अखरोट को पीस कर, या मूंगफली के छिलकों को पीस कर डाला जाता है, क्योंकि जो अखरोट होता है हमारी स्किन में हार्डनेस करता है। अब सपोज अगर अखरोट का जो मिक्सचर है, वो आप अपने हैंड पे ऐसे ऐसे करके रगड़ो, ठीक है, ऐसे ऐसे रगड़ो, तो आपकी ये जो स्किन है ना, ये फट जाएगी। समझ रहे हो? बट हम वही स्क्रब अपने फेस पे रगड़ रहे हैं, फेस में से फिर ग्लो आता है। वो कहते हैं ना, मेरी स्किन तो बड़ी रेड रेड हो गई है। आपको पता है, वो स्किन आपकी जो सेल्स है ना, वो ब्लीडिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे स्किन आपकी रेड हो जाती है और हम खुश हो जाते हैं 2 मिनट के लिए, भाई हमारी स्किन तो बहुत रेड हो गई है। क्लियर हो रहा है? तो फॉरएवर का जो एलो स्क्रब है, इसमें क्या डाला गया है? एलोवेरा डाला गया है। एलोवेरा के साथ होहोबा सीड के ऑयल डाले गए हैं। होहोबा एक ऐसा सीड है, फ्रूट है, जो हेल्दी है हमारी स्किन के लिए। और मार्केट का कोई भी ऐसा स्क्रब नहीं है जिसमें सर्कल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होंगे। मार्केट में जितने भी स्क्रब लेके आ जाना, 4-5 मेरे कहने पे, उसमें ना जो एक्सट्रैक्ट होंगे वो ट्रायंगल फॉर्म में होंगे। ट्रायंगल फॉर्म में क्यों होते हैं? क्योंकि वो चुभते हैं, ठीक है ना, जब रैशेज हो जाते हैं। बट फॉरएवर के जो स्क्रब में अंदर रोम छिद्र डाले गए हैं, वो सर्कल फॉर्म में है। सर्कल फॉर्म का क्या मतलब होता है? जब आप मसाज करते हो अपने फेस पर, वो आपके स्किन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। समझ रहे हो? तो फॉरएवर ने एलोवेरा के साथ होहोबा सीड के एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं। अगर मैं इसकी बात करूं आगे, ये हमारी स्किन में करता क्या है? सबसे पहले आपकी स्किन में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, है ना, जैसे हम मार्केट से घूम के आते हैं, डर्टनेस आ जाती है, ब्लैकनेस हो जाती है, तो टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जब इसकी मसाज करते हो, तो मसाज में से ना जो आपके ब्लैक हेड्स होते हैं, यहाँ पर डर्टनेस है, उसको निकालने का काम करता है। ठीक है? तो डेड सेल्स को रिमूव करने का काम करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग रखता है।
अगर मैं बात करूं, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देती है ना, आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो। मार्केट का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो, बट फॉरएवर का जो स्क्रब है आप डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो। किसी को एक्ने हो चुका है, रैशेज हो गए हैं, है ना, ब्लैमिशेस हो गई हैं, और इसके लिए बहुत बेस्ट है। रफनेस हो जाती है, कहते हैं ना, एक स्किन दिखती है कई बार हमें ना मार्केट में, हम आस पड़ोस भी देखते हैं, बिल्कुल रूखी रूखी हो जाती है, मतलब ग्लो ही नहीं रहा, कहते हैं ना तेरी स्किन को पता नहीं क्या हो गया, ग्लो ही नहीं रहा। तो उनको भी आप यूज करा सकते हो। जो फॉरएवर का ये स्क्रब है ये डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। अगर मैं अपने कस्टमर्स की बात करूं, तो मैंने ये स्क्रब किसी को दिया था, है ना, तो जैसे अपने कस्टमर्स को हम देते ही हैं, तो स्टार्टिंग में, तो ये मेरी बुआ की लड़की थी, उनको मैंने अपना स्क्रब यूज कराया था। उनके फेस पे ना ब्लेमिशेस थी बहुत ज्यादा, उन्होंने रेगुलर 3 मंथ इसको यूज करा एज अ क्लिंजर सुबह उठकर, तो उनके जो ब्लेमिशेस है वो लाइट भी होने शुरू हो गए, और स्किन भी ऑटोमेटिकली ग्लो होनी शुरू हो गई। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं एक नेचुरल तरीके से बनाए गए हैं। और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हमारा स्क्रब 900 का है या 1000 रुपए का है, डज नॉट मैटर। आप ये चेक करो, 800 900 1000 रुपए में चीज वो मिलती है जो क्वालिटी वाली होती है। ये अनपढ़ इंसान को भी पता है, ठीक है। मार्केट का अगर आप एक पार्लर वाली से स्क्रब करवाने जाओ, 200 रुपए वो ले लेगी। 4 महीने स्क्रब कराओ, 800 रुपए का खर्चा। 5 महीने स्क्रब कराओ, कितने का खर्चा? 1000 रुपए का खर्चा। तो वो स्क्रब भी अपना ले रही है, और वो मतलब कि स्क्रब भी कर रही है, और अपने प्रोडक्ट के साथ कर रही है। अब आप अगर फॉरएवर का स्क्रब लेते हो, तो ये भी 5-6 महीने से पहले कभी खत्म ही नहीं होगा, और ये आपके घर पे पड़ा है, आप इसको डेली यूज करो। समझ रहे हो ना? तो प्रोडक्ट्स कॉस्टली नहीं होते, प्रोडक्ट्स में क्वालिटी होती है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लियर है? तो इसको यूज कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने फेस को गिल्ला करना है, फेस को पानी के साथ क्लीन करना है, चाहे ठीक है। फिर उसके बाद आपने 2-3 ड्रॉप्स लेनी है अपने फिंगर्स के साथ। कभी भी स्किन केयर के प्रोडक्ट हथेली से नहीं लगाते हैं, वो फिंगर्स के साथ लगाते हैं। फिंगर्स के साथ 2-4 ड्रॉप्स लेके उसको मसाज करनी शुरू करनी है 5-7 मिनट। अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो आप हनी के 2-3 ड्रॉप्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद मसाज करने के बाद आपको स्किन को क्लीन कर देना है, और उसके बाद ना लोशन जरूर अप्लाई करना है। क्योंकि जब हम स्क्रब करते हैं ना, हमारे जो रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं। जब खुलने के बाद उनके अंदर दोबारा डस्ट ना जाए, तो इससे अच्छा आप लोशन लगा लो, जिससे वो रोम्स होते हैं, जो हमारे रोम क्षेत्र होते हैं, वो बंद हो जाएंगे। क्लियर है? तो स्क्रब एक ऐसी चीज है जो आप एज अ डेली बेसिस पे क्लिंजर की तरह यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा जेली। जेली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और फॉरएवर की जब शुरुआत हुई थी वो एलोवेरा जेल और एलोवेरा जेली से हुई थी। क्योंकि जेली एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी एक नींव रखी गई थी, फॉरएवर की इस प्रोडक्ट से रखी गई थी, और इतना नेचुरल प्रोडक्ट है जो हर इंसान इसको यूज कर सकता है। ऐसे ही मेरे साथ एक चांस हुआ था, सामने एक XYZ कंपनी वाले थे, है ना, तो मैं बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आपका प्रोडक्ट तो 1000 रुपए का है। मैं कहा हाँ बिल्कुल है। तो उन्होंने बोला कि हमारी जो जेली है वो तो 300 रुपए की है। मैं कहा बिल्कुल हो सकती है, नो डाउट। तो उन्होंने बोला कि आप, हम कैसे मान लें कि ये प्रोडक्ट नेचुरल है? तो मैंने उनको क्या बोला, मैंने कहा जो आपने अपने हाथ में जेली पकड़ी हुई है, आप उसको खा कर दिखाओ। उन्होंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, आप उसको खा के दिखाओ। उनका जो मेरे फेस पे एक्सप्रेशन था ना, वो ऐसे था कि अरे ये क्या बोल रहे हो? मैं कहा हाँ सीरियसली खा के दिखाओ, अगर आपका प्रोडक्ट नेचुरल है 300 रुपए वाला। तो उन्होंने खाया नहीं। तो वहां पर मैंने अपनी एलोवेरा जेली को खा के भी दिखाया था, तो उन्होंने क्या बोला कि हाँ ये नेचुरल है। तो हमारी प्रोडक्ट्स इतने नेचुरल है कि हमारे अंदर ना एक कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, भाई हाँ, कि हमारे जो प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को आप खा भी सकते हो, इतना नेचुरल है। मार्केट में आपको जेली मिलती है, आपको चंदन वाली जेली मिलती है, रोज वाली जेली मिलती है, लेमन वाली जेली मिलती है, बहुत सारे कलर्ड की जेलीज मिलती है ना। अब आपने एक चीज अपने दिमाग में ना एक चीज लेना, जो 60 रुपए की आपको ट्यूब मिल रही है मार्केट में, अच्छा चंदन कितने रुपए किलो है? बहुत महंगी है चंदन। अच्छा फूल कितने महंगे हैं? रोज भी बहुत महंगे हैं। अच्छा लेमन कितने महंगे हैं? वो भी बहुत महंगे हैं, है ना महंगे। तो सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं? महंगे हैं। बट मार्केट में जो 60 रुपए की शीशी में आपको बंदा डाल के दे रहा है, क्या आपको लगता है वो नेचुरल डाल रहा होगा? और 60 रुपए में कभी चंदन आता है? कभी रोज आते हैं? आप समझ के देखो। और एलोवेरा का कुदरत ने एक ही रंग दिया है। अगर मैं आपको काला पानी दे दूं आप डर जाओगे, काला दूध दे दूं आप डर जाओगे, पियोगे नहीं। तो फॉरएवर जो मार्केट का एलोवेरा जेली है वो अलग अलग कलर्स में क्यों मिल रही है? कुदरत ने तो हमें एक रंग दिया था ना, ट्रांसपेरेंट। तो उसमें क्या मिलाए गए हैं? कलर्स मिलाए गए हैं।
ठीक है। तो एलोवेरा जेली जो फॉरएवर ने तैयार करी है, इसमें 85% एलोवेरा जेल है, विटामिन ई और विटामिन सी है। विटामिन ई और विटामिन सी का हमारी स्किन के साथ बहुत ही एक रिलेशन है। क्यों? हमारी स्किन को हेल्दी रखने का काम करते हैं। ठीक है। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करता है। ठीक है। आपकी स्किन में कोई रैशेज हैं, पिंपल हो चुके हैं, एक्ने हैं, और कईयों के ना बाल आने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर साइड में बाल आने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए बेस्ट है। आपकी स्किन को क्लीन करता है। ठीक है। जैसे आपके घर में एनिमल्स होंगे, गाय भैंसे डॉगी, है ना, कोई भी एनिमल्स है वहां, उनको यूज करा सकते हो, स्पोर्ट्स वाला पर्सन यूज कर सकता है। और मेन चीज क्या है, एलोवेरा जेली के मैंने इतने तगड़े रिजल्ट लिए हुए हैं। कैसे? जैसे किसी को फीवर हो जाता है ना, तो फीवर के टाइम पे आप अपनी आईज के आसपास लगाकर सो सकते हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जिसको नींद नहीं आ रही वो लगाकर सोएं। आपके सिर में डैंड्रफ है, तेल में जेली में विटामिन ई का कैप्सूल डालकर उसको मिक्स करके अच्छे से अपनी चीरों पर लगा के रात को सो जाएं, और सुबह शैम्पू के साथ शैम्पू करें। आपके डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है। ठीक है। आप अपने हेयर्स की जड़ों पे लगा सकते हो, अगर हेयर्स की ग्रोथ चाहिए। आप अपने नेल्स पे लगा सकते हो, आपके नेल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आप इसको खा भी सकते हो, बहुत नेचुरल है। कहीं जल गया, कट गया, है ना, अब गर्मियां आ रही हैं, रैशेज होती हैं, लड़कियों को भी बच्चों को भी होते हैं, रैशेज होते हैं, इरिटेशंस होती हैं, कहीं कोई काट जाता है, वहां पर यूज कर सकते हो। मतलब एक फर्स्ट एड किट की तरह ये प्रोडक्ट है। समझ रहे हो? और इन प्रोडक्ट्स, जो भी मैं आपको ये प्रोडक्ट्स गाइड कर रही हूँ ना, ये 7 से 8 महीने से पहले खत्म नहीं होती अगर एक सिंगल पर्सन यूज कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारी स्किन को एक ग्लोइंग स्किन देता है, एक नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइजिंग देता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। जब स्किन हाइड्रेट करती है, आप खुश रहते हो, आपकी स्किन ड्राई नहीं रहती, थोड़ी थोड़ी ऑयली भी रहती है, थोड़ी थोड़ी ड्राई भी रहती है। ठीक है। आपकी स्किन को ग्लो करेगा, सॉफ्ट करता है, आपकी स्किन को स्मूथ करने का काम करता है। तो एलोवेरा जेली एक ऐसी चीज है, जब आप इसको अप्लाई करते हो, ये एकदम से चिपचिपाहट नहीं करता, ये पेनिट्रेट हो जाता है हमारी स्किन में जाके। ठीक है। और इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एलो परपोलिस क्रीम। परपोलिस क्रीम का मतलब क्या है? ये एक प्रोटेक्शन क्रीम कह सकते हैं। इसका जो मेन काम क्या होता है, ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें बी परपोलिस डाली गई है। बी परपोलिस क्या होती है? सपोज एक मधुमक्खी का छत्ता है, वो मधुमक्खी छत्ते पे क्या अपना हनी इकट्ठा करती है। जब वो हनी बनाती है, उसको प्रोटेक्ट करती है एक लेप के साथ। जो बाहर की जो लेप होती है, जिससे वो हनी के अंदर बाहर की कोई पोल्यूशन ना जा सके, उस लेप को कहते हैं परपोलिस। उस लेप को इसमें डाला गया है, एलोवेरा डाला गया, जो हमारी स्किन में पेनिट्रेट करता है। कैनोमाइल फ्लावर्स हैं। कैनोमाइल फ्लावर्स एक ऐसे फ्लावर्स होते हैं, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होते हैं, कि जो कैंसर्स के सेल्स होते हैं उसको खत्म करने का काम करते हैं कैनोमाइल फ्लावर। विटामिन ए और विटामिन ई है इसके अंदर। अब मेन चीज आती है, जो मैंने अपने कस्टमर्स पे सबसे बढ़िया रिजल्ट लिया है, वो लिया है स्किन को टोन को चेंज करने के लिए। मैंने जब ये दोनों प्रोडक्ट्स को मिक्सचर करके लगवाना शुरू करा है ना, मेरी मदर ने खुद ही लगाया था, इन दोनों को मिक्स करके रात को लगाना शुरू करा, 25 to 26 डेज में बहुत अमेजिंग रिजल्ट आए थे। क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। और ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट जो है वो है पिंपल्स के लिए। एलर्जीज हो जाती हैं, मोटे मोटे पिंपल्स हो जाते हैं, वाइट रेड हो जाते हैं ना, जो पानी सा भर जाता है, उसके लिए बेस्ट है। एलर्जी से बताता है। जब आप इन दोनों का मिक्सचर करके 21 से 22 दिन तक लगाते हो, आपकी स्किन को ऑटोमेटिकली ग्लो करने का काम करता है। ठीक है। और स्किन की डेफिशिएंसी को प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे बाहर की सूरज की किरणें, है ना, अगर बात करूं धूड़ मिट्टी बहुत चल रही है आज के टाइम पे, है ना, उसके लिए बहुत बेस्ट है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप इन दोनों का अगर मिक्सचर करके किसी को रिकमेंड करते हो, मैंने खुद भी रिजल्ट इसके लिए हुए हैं, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दोनों प्रोडक्ट्स को मिक्स करके, अब कई बार हमें ना बहुत सारी लड़कियां मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करती हैं कि मैम कोई ऐसा प्रोडक्ट बताओ, हमारी स्किन पे ना तो कोई प्रॉब्लम है, ना हमारी स्किन में ऐसी कोई दिक्कत है जिससे हमें कुछ यूज करना पड़े, जिससे हमारी स्किन बिल्कुल नॉर्मल रहे, बढ़िया रहे, ग्लोइंग रहे, साफ रहे। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी, इन दोनों प्रोडक्ट्स को लगाना शुरू कर दो। सिर्फ 1 महीने के बाद आप अपने रिजल्ट्स को देख सकते हो।
क्लियर है? बी प्रोपोलिस और बी एलोवेरा जेली को मिक्स करके लगाना है। और हाँ, जब इसको लगाने से पहले एवोकाडो सोप के साथ फेस को जरूर वॉश करना है। ऐसा ना हो कि साबुन लक्स चल रहा हो 10 रुपए का और क्रीम 1,000 वाली लग रही हो, है ना? तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। एवोकाडो सोप के साथ फेस को वॉश करो, फिर इन दोनों को अप्लाई करो, रात को सो जाओ। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, कई बार ना हम काम करते हैं, है ना? थक थुक जाते हैं, थकने के बाद हम ना ऐसे ही पड़ जाते हैं, सो जाते हैं मतलब रात को। आपको पता है हमारी स्किन ना साँस लेती है। किसी को नहीं पता होगा, कइयों को पता भी होगा। हमारी जो स्किन है वो ब्रीथिंग लेती है। जैसे हमारा हार्ट हिल रहा है ना, हम साँस ले रहे हैं, तो ऐसे ही हमारी स्किन भी रात को साँस लेती है। जब हमारी स्किन साँस लेती है, आप सारा दिन थक के आते हो, थकने के बाद ऐसे ही पड़ जाते हो, तो जो जितना डस्ट हमारे फेस पे लगा हुआ है, वही डस्ट अंदर जाना शुरू कर देता है क्योंकि वो साँस ले रही है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, अगर आप इसको फेस को वॉश करके कोई अच्छे प्रोडक्ट लगा के सोओगे, तो वो भी अंदर जाएगा, पेनिट्रेट करेगा, तो आपकी स्किन ऑटोमैटिकली सही रहेगी। ठीक है? तो रात को फेस वॉश करके कुछ ना कुछ अप्लाई करके ज़रूर सो जाओ, क्योंकि रात को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ भी फेस पे लगाना। ठीक है? तो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट फॉरएवर सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन एक तो इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है क्योंकि ये मैं खुद भी यूज करती हूँ, है ना? और इतना नेचुरल, इतना अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और ये इससे बॉटल से ही दिख रहा होगा, ये हमारी सन से प्रोटेक्शन करने का काम करता है। अब मैं आपको बताती हूँ, काफी सारे लोग बोलते हैं गर्मियों में लगाना जरूरी है, सर्दियों में लगाना जरूरी नहीं है। ये हर टाइम लगाना जरूरी है। बाहर जा रहे हो, अंदर बैठ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, इसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं बताती हूँ क्यों? क्योंकि सूरज तो सर्दियों में भी है, गर्मियों में भी है। गर्मियों में सूरज लगता है, सर्दियों में हम धूप सेकते हैं। और आपको पता है अगर आपकी स्किन पे 10 मिनट से ज़्यादा धूप की किरणें डलती हैं, आपकी स्किन फट जाती है। बट कभी रियल में नहीं ना फटती, तो हमें पता नहीं लगता। तो हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, जिसके कारण हमारी स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फॉरएवर का जो सनस्क्रीन का डिजाइन है, जो बनाया गया है, ये SPF 30 फॉर्मूला से बनाया गया है। अगर 30 से कम फॉर्मूला आएगा तो कोई असर नहीं पड़ता। अगर 30 से ऊपर जाता है, जैसे SPF 50 हो जाता है, तो वो आपकी स्किन को नुकसान करता है। 30 इसलिए रखा गया क्योंकि 30 हमारी स्किन का एक पीएच लेवल बैलेंस रखता है। इसमें विटामिन ई डाला गया है जो हमारी स्किन को हेल्दी करता है, ग्लो करता है। इसमें एलोवेरा डाला गया है। एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने का काम करती है। और जिंक डाला गया है। जिंक का काम क्या होता है, ध्यान से समझना। इसमें मेन कैटेगरी ही जिंक की है। सपोज एक सूरज की किरणें ये हैं और ये मेरी स्किन है। इसके बीच में जो दीवार का काम करता है वो होता है जिंक। जिंक बीच में एक लेयर पैदा करता है, जो सूरज की किरणें हमारी स्किन पे लगती हैं। जो बीच का पार्ट होता है, एक दीवार का काम करता है, वो जिंक होता है। जिंक हमें स्किन को सूरज की किरणों से बचाता है। इसलिए फॉरएवर ने इसमें सनस्क्रीन में जिंक डालना का चाहा, ठीक है? अब इसका मेन फायदा क्या है? सबसे पहले ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग देगा, स्मूथ करेगा, अच्छे तरीके से स्किन को प्रॉपर हेल्दी रखने का काम करेगा, नरिश करेगा। और पहली बात, मार्केट की जितनी भी सनस्क्रीन्स लगा लेना, जब आप उसको अप्लाई करते हो, उसपे ना व्हाइट व्हाइट हो जाता है फेस पे। जब फेस व्हाइट व्हाइट हो जाता है तो दिखता है कि इन्होंने कुछ लगाया है। तो ये जो सनस्क्रीन आप लगाते हो, ये ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, पेनिट्रेट कर देता है हमारी स्किन पे। और इस सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना पड़ता है। आप कहते हैं ना मार्केट में एक ही बार लगाया था मैम, सुबह ही तो लगाया था, नहीं। इसको 80 मिनट के बाद दोबारा रीअप्लाई करना पड़ता है, दोबारा से लगाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर देता है। हमारी स्किन के सेल्स के लिए बहुत अच्छा है। स्किन की टोन को गुड रखता है। मतलब कि स्किन की जो अनइवन हो जाते हैं, कहीं ब्लैक कहीं व्हाइट ऐसी स्किन हो जाती है ना, उसके लिए बहुत बेस्ट है। यूवी रेज से बचाता है, सूरज की किरणों से बचाता है, ठीक है? और स्किन की जो डाइट है, स्किन के जो सेल्स है, उसको रिपेयर करने का काम करता है। तो सनस्क्रीन एक ऐसी चीज है, चाहे आप घर के अंदर बैठे हो, घर के बाहर हो, मार्केट में हो, किसी भी देश में, किसी भी शहर में जाके बैठ जाना, सनस्क्रीन लगानी बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी स्किन को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हो। क्योंकि देखो, जो हमारी यूवी रेज होती है ना, यूवी ए रेज होती हैं, यूवी बी होती है और यूवी सी होती हैं। यूवी ए रेज आपकी स्किन को टैन करती है। यूवी बी रेज आपकी स्किन को डैमेज करती है। और जब यूवी सी रेज पड़ती है ना, आपकी स्किन को कैंसर तक हो जाता है।
तो मतलब सूरज अच्छा भी होता है बॉडी के लिए, बट वो हमारी स्किन के लिए नुकसानदायक भी है, तभी ही लोगों ने सनस्क्रीन को डेवलप करा। सनस्क्रीन क्रीम इसीलिए बनाई गई है कि सूरज की किरणों से आपके फेस को रिपेयर कर सके। क्लियर है? बाहर आप पोल्यूशन में जाती हो, एयर पोल्यूशन कितना बढ़ गया है, वाटर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, ये सारी चीजें क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। तो इसीलिए हमें सनस्क्रीन को अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, जो बंदा ये सनस्क्रीन ले रहा है या यूज कर रहा है, 1 साल से पहले तो किसी की खत्म ही नहीं होती है, क्योंकि ये लगती इतनी डॉट्स ही है ना? कभी भी ये खत्म नहीं होगी, और इतना लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट, छोटा पैक बड़ा धमाका, जिसको कहते हैं फॉरएवर का। ठीक है, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है एलोलिप। एलोलिप एक ऐसी चीज है, मार्केट में आपने बहुत सारी पेट्रोलियम जेलीज यूज करी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हम वैसलिन यूज करते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं XYZ मिलती हैं। बट वो जो वैसलिन मिलती है, उसमें क्या डाला जाता है? पेट्रोलियम जेली डाली जाती है। जब वो पेट्रोलियम जेली आप अपने लिप्स पे अप्लाई करते हो, वो आपकी स्किन को, आपकी लिप्स को ब्लैक करने का काम करते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ब्लैक करने का काम करते हैं। और हम 10 रुपए की वैसलीन लाके बहुत खुश हो जाते हैं। अब जो 10 रुपए की वैसलीन आपको मिल रही है, वो बन कितने की रही है? 3-4 रुपए की बन रही है। अब 3-4 रुपए की जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, क्या आपको लगता है वो नेचुरल है? किसी को भी नहीं पता होगा ये चीज, है ना? तो आप चेक करो, आप अप्लाई क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो? बट फॉरएवर ने जो एलोलिप ये तैयार करा है, ये एक बहुत ही नेचुरल तरीके से तैयार करा है, एलोवेरा, बी परपोलिस और होबा ऑयल के साथ। जोहोबा ऑयल हमारी स्किन को क्या करता है? हेल्दी करता है। बी प्रपोलिस प्रोटेक्ट करता है, एलोवेरा पेनिट्रेट करता है। ठीक है जी। अगर मैं इसकी बात करूं, ये काम क्या करता है? सबसे पहले हमारे लिप्स को मॉइस्चराइजिंग करता है, हमारे लिप्स को स्मूथ रखता है। और सबसे अच्छा रिजल्ट जो मैंने इसका लिया है, वो रात को सोने से पहले लगाओगे ना, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि जब आप दिन के टाइम लगाकर बाहर निकलते हो, तो बाहर का पोल्यूशन अट्रैक्ट कर लेता है ये। तो रात को बहुत अच्छा रिजल्ट है, या घर पे बैठे हो तब लगा सकते हो। आपकी जो ड्राई लिप्स हैं, उसको पिंकिश करने का काम करेगा, ड्राई लिप्स को रिमूव करेगा। कहीं जल गया, कहीं कट गया, वहां यूज कर सकते हो। कईयों की जो कूनी होती है, एल्बो होती है, वो काली पड़ जाती है, उसको यूज कर सकते हो। कहीं रैशेज हैं, फंगस है ना? लड़कियां वैक्स वगैरह कराती हैं, लड़के शेव कराते हैं, उसके बाद लगा सकते हो। आप अपने नेल्स पे लगा सकते हो, नेल्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। और कई लड़कियां, इसको मैंने लिया था रिजल्ट, आप अपने आईब्रोज पे लगा सकते हो, और जो आईब्रोज है उसकी ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। अपनी पलकों पे लगाओ। और जिसको नींद नहीं आ रही है, सबसे अमेजिंग तरीका जो मैं करती हूँ, रात को जब हम थक जाते हैं, है ना, मीटिंग्स वगैरह करके, तो हम रात को सोने से पहले मैं क्या करती हूँ, अपनी आईज के आसपास एलोलिप को लगाकर सो जाती हूँ। जिससे क्या होता है? बहुत ही सुकून वाली नींद आती है, एक रेस्ट हो जाती है। क्लियर है? तो इस ये आपके ब्लैकनेस को रिमूव करता है। और जितनी भी लड़कियां लिपस्टिक्स लगाती हैं, है ना, 24-48 घंटे जो आपके लिप्स के साथ चिपकी होती हैं, वो क्यों चिपकी होती है? क्योंकि उसमें केमिकल होता है। क्लियर है? अंडरस्टैंड करें, उसमें केमिकल होता है। इतना तगड़ा केमिकल डाला जाता है जो आपके लिप्स को अटैच रखता है। अब वो आपकी लिप्स को कितना खराब कर रहा होगा। तो अगर आपको वो लिपस्टिक लगानी भी है, तो पहले एलोलिप लगाओ, फिर ऊपर लिपस्टिक लगाओ, जिससे आपके लिप्स को कोई हार्मफुल नहीं होगा। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि छोटा सा, बजट फ्रेंडली है ना, 250-300 के आसपास होगा। और वैसे भी मार्केट में इतने का मिलता ही है। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। एक छोटा सा जो ये पैक है, ये आप अपने पॉकेट में रख देते हो, है ना, हर जगह इसको यूज कर सकते हो, हर एक जगह पर आप इसको यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा मॉइस्चराइजिंग लोशन। लोशन क्यों जरूरी है? बॉडी में लोशन होना बहुत जरूरी है। हमारी स्किन काफी लोगों की ड्राई होती है ना, हाइड्रेट हो जाती है। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? पानी की कमी आ जाती है। तो पानी की कमी को जो इम्प्रूव करता है, वो करता है मॉइस्चराइजिंग लोशन। लोशन का काम क्या होता है? इसमें ना नेचुरल एलोवेरा जेल डाला गया है। क्योंकि देखो, एलोवेरा जेल जो है, वो हर एक प्रोडक्ट में मिलेगा। होहोबा ऑयल डाला गया, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। फॉरएवर ने जो इसको तैयार करा है, वो एक ऐसे फॉर्मूले से तैयार किया है जिसको बोला जाता है पावर हाउस फॉर्मूला। पावर हाउस फॉर्मूला इन द सेंस, इसको एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है जिसकी कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारी स्किन के जो पीएच लेवल होता है, पानी का लेवल होता है, उसके साथ बैलेंस करता है। हमारी स्किन की इलास्टिसिटी और कोलेजन के लिए सबसे अच्छा है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? जब इलास्टिसिटी, एक इलास्टिक है,
अगर एक इलास्टिसिटी ब्रेक हो जाती है तो हमारी स्किन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारी स्किन को इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। हमारी फाइन लाइंस क्या होती है, जैसे ये हमारी स्किन पे हड्डी है, जब ये फूल जाती है, आईज छोटी छोटी लगती है, ये चीजें बढ़ जाती हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये नेचुरल मॉइस्चराइजिंग है, बॉडी पे लगाओ, हैंड पे लगाओ, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को हेल्दी करेगा, सूरज की किरणों से बचाता है। और गर्मियों में भी लगा सकते हो, सर्दियों के लिए तो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, आप इसको यूज कर सकते हो। एक लोशन की तरह आप इसको यूज करते हो, नहाने के बाद इसको यूज कर लो, उसके बाद आप अपने कपड़े वगैरह डालो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपकी स्किन भी आपकी बॉडी भी रिफ्रेश सी फील होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है R3 फैक्टर। इसके मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं। ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी स्किन बिल्कुल ही खत्म है, कहते हैं ना खत्म हो चुकी है, उसके लिए बहुत अच्छे हैं। ये प्रोडक्ट करता क्या है, जिस बंदे के गड्ढे बहुत हैं, रिंकल्स हैं, गड्ढे हैं, स्किन बहुत खत्म हो चुकी है, उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि ये हमारी स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है, उस परत को निकालने का काम करता है, उस परत को खत्म करने का काम करता है। इसमें ना अल्फा HY एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एसिड्स हैं जो गन्ने के जूस से लिए गए हैं, है ना, जो लेमन से लिए गए हैं, सिट्रिक फ्रूट्स हैं, है ना, खट्टे पदार्थ हैं, जो हमारी स्किन पे नेचुरल रिपेयरिंग का काम करते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, डिफेंस क्रीम। क्या लिखा हुआ है, डिफेंस क्रीम। डिफेंस क्रीम क्यों लिखी गई है, जैसे आर्मी में एक डिफेंस बैठी है ना हमारे, हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्योंकि जो आर्मी पे लड़के लड़कियां खड़े हैं वो डिफेंस, वो हमारी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये हमारी स्किन के लिए डिफेंस क्रीम है, जो हमारी स्किन को डिफेंस करता है, ठीक है। सबसे पहले ये आपकी स्किन को रिटेन करेगा, आपकी स्किन के अंदर रिटेन होगा, जाएगा, फिर रिस्टोर करेगा, रिस्टोर मतलब उस प्रॉब्लम से लड़ेगा, फिर रिन्यू करेगा, रिन्यू मतलब आपको नवी स्किन देगा। इसका जो मेन फायदा क्या होता है, ये आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, स्किन के जितने भी गंदे सेल हैं उसको बाहर निकालता है। जो लोग बूढ़े नहीं होना चाहते है ना, लगता है एंटी एजिंग, मतलब कि एजिंग बढ़नी शुरू हो जाती है 25 साल की एज के बाद, नहीं सॉरी 30 साल की एज के बाद हर बंदा इसको यूज कर सकता है, क्योंकि वो हमारी स्किन के लिए हमें एंटी एजिंग रखता है, मतलब एज बढ़ने का काम नहीं करता, हमारी स्किन को बेस्ट रखेगा। स्किन का टेक्सचर कहीं ब्लैक है, कहीं व्हाइट है, अनइवन टोन होती है ना, उसके लिए बेस्ट है। प्रेगनेंसी के दौर पे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं लड़कियों को, है ना, उसके लिए बेस्ट है। हमारी स्किन की डेड लेयर को खत्म करता है और आपकी स्किन के साथ लड़ने का काम करता है। मतलब जो आपकी जिसके गड्ढे हो रहे हैं बहुत, जिनके रिंकल्स हैं, बिल्कुल स्किन खराब हो चुकी है, वो बंदा इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है रेगुलर। कम से कम 2 महीने आप अगर प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैंने अपने खुद की मासी के ऊपर ये रिजल्ट लिया था, और उन्होंने रेगुलर 2 मंथ इसको यूज करा है। एवोकेडो सोप के साथ फेस को वॉश करा, R3 यूज करा 2 टाइम, एलोबेरी नेक्टर यूज करा। ये 3 प्रोडक्ट जब इन्होंने यूज करे, उनको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आए, क्योंकि वन सेटिस्फाई कस्टमर हमें 1000 कस्टमर देता है, और इस प्रोडक्ट के बहुत सारे कस्टमर्स भी है मेरे, है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारा हीट लोशन। हीट लोशन आपको वर्ड से ही पता लग रहा होगा, हीट लोशन एक पेन रिलीवर लोशन कह सकते हैं, मसाज लोशन कह सकते हैं। इसमें मेंथोल है, मेंथोल ठंडक रखता है, एलेंटाइन एक्सट्रैक्ट है, नीलगिरी ऑयल है, एलोवेरा है। इसका जो मेन काम है, जैसे कोई एथलीट्स वाले पर्सन है जिसको जल गया, मतलब कि इंजरी हो जाती है ना, मसल्स पेन होती है, नी पेन होती है, और घुटनों में दर्द होती है, उसके लिए बेस्ट है। ये हमारी स्किन पे ऐसे काम करता है, जो हमारे पीएच लेवल होता है हमारी बॉडी का और हमारे इस प्रोडक्ट का, दोनों का सेम है, ठीक है। सर्वाइकल हो जाती है ना, उनके लिए बहुत बेस्ट है। इसको डीपली पेनिट्रेट करता है। जैसे मार्केट में जो भी लोशंस होते हैं, क्रीम्स होती है ना, तो हम उसको लगाते हैं, तो क्या होता है, हमें कहीं ना हमें कहते हैं बाहर नहीं निकलना, हवा लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक नेचुरल तरीके से हीट लोशन तैयार किया गया है। अगर सिर में दर्द है, 2 मिनट के बाद इतने अमेजिंग रिजल्ट है ना, लगाकर सोना नहीं है, लगा लो, 10 मिनट के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट है। आप अपने हाथों में, हेड पे, फुट पे, है ना, कहीं भी लगा सकते हो। कहीं हमें दर्द हो रही है, आपके घर में बुजुर्ग होंगे, है ना, हर घर में कोई बुजुर्ग बैठे ही हैं, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने घुटनों पे लगा सकते हो, है ना, गोडे दर्द करते हैं, हर जगह क्या है, मतलब कि इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके मिलता जुलता जो प्रोडक्ट आता है वो है MSM जेल।
MSM जेल सेम ऐसा ही है, बट इसके अंदर ना कुछ एक चीज, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हमारे स्किन के टिश्यू के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको स्किन पे भर भर के नहीं लगाना, थोड़ा सा ही लगाना है रात को सोने के टाइम। एक डॉट लेके स्किन पे भी लगा सकते हो, जो स्किन के टिश्यू हैं उसके लिए बेस्ट रखता है। ये भी एक मसाज लोशन है। अगर आपको किसी को गठिया हो जाता है ना, जिसके गठिया हो जाता है, घुटनों में ज्यादा पेन है, तो फ्रीडम के साथ ये दोनों जेल और हीट लोशन दोनों यूज कराओगे तो सबसे बढ़िया रिजल्ट है। ठीक है, पहले आपने हीट लोशन लगाना है, फिर 1 मिनट का पोज लेना है मसाज करके, फिर MSM जेल लगाना है। दोनों को मिक्स करके नहीं लगाना। ये पेन रिलीवर प्रोडक्ट है, आप जिसको भी पेन वगैरह हो रही है वहां पर यूज करा सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरएवर एलो फर्स्ट। फॉरएवर एलो फर्स्ट एक स्प्रे है। स्प्रे किस चीज के लिए यूज की गई है? इसमें चंदन है, चंदन हमें बेस्ट रखता है। बी परपोलिस है जो हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर से, है ना। और इसमें ऐसे ऐसे एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं जो हमारी स्किन के लिए और हेयर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। हेयर्स के लिए अच्छे क्यों हैं? ये आपकी हेयर्स को ना स्ट्रॉन्ग रखता है, टूटने नहीं देता, जड़ों पे जाके काम करता है। चीरों पे अगर तेल लगाते ना जैसे, हेयर्स पे ऐसे स्प्रे करोगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और स्किन पे तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। स्किन पे आप 1 मीटर थोड़ा सा हाथ पीछे करके उसको स्प्रे करो। दूर से स्प्रे करते हैं, कभी भी पास से स्प्रे नहीं करते हैं। दूर से स्प्रे करोगे, आपकी स्किन को एक अच्छा, रात को सोने से पहले करो, बहुत अच्छी सुबह एक ग्लोनेस सी नजर आएगी आपको। कहीं स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं वहां पर लगा सकते हो। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, है ना, कहीं जल गया कट गया, वहां यूज कर सकते हो। डेंड्रफ के लिए यूज कर सकते हो, फर्स्ट एड किट की तरह। ऑयल के साथ मिक्स करके भी लगा लोगे ना, आपके हेयर्स को बहुत अच्छा रखेगा, क्योंकि ये एक स्प्रे है। ठीक है, एक प्रोटेक्शन स्प्रे है जिसका पीएच लेवल बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए। और लास्ट में आपको बता देती हूँ, हमारी एक रेंज आती है सोनिया स्किन केयर। आपको ना काफी सारी लेडीज मिलती होंगी जो ये जरूर बोलती होंगी कि मैम कोई फेशियल नहीं है जिससे हमारी स्किन क्लीन रहे। तो मैं उनके लिए बेस्ट ये चीज वो करूंगी, रिकमेंड करूंगी, सोनिया स्किन केयर। ये एक ऐसा रेंज है जिसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है, और ये हमारी स्किन को, खत्म से खत्म स्किन को साफ करने का दम रखता है अगर इसको रेगुलर यूज करो। इसमें पहले तो मिलेगा आपको रिफ्रेशिंग जेल। जेल क्या करेगा? आपकी स्किन को कूल करेगा, क्लिनजिंग करेगा, एक पावरफुल क्लिंजर है ये। क्लिंजर का मतलब क्या होता है? आपकी स्किन के अंदर से जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालने का काम करेगा। एक ऐसा क्लिंजर तैयार किया हुआ है। फॉरएवर ने ये अलग से किट पता क्यों बनाई है? ये किट उनके लिए जिनकी स्किन डैमेज है उनको रिपेयर कर सके। ठीक है, इसलिए डिफरेंट बनाई गई है। पहले, सबसे पहले हमने रिफ्रेशिंग जेल के साथ अपनी स्किन को क्या करना है? क्लीन करना है, धोना है। उसके बाद हमने इल्यूमिनेटिंग जेल यूज करनी है। इल्यूमिनेटिंग जेल क्या करती है? आपकी स्किन को ग्लो अप देती है। ठीक है, जैसे एज स्पॉट्स हो जाते हैं, और जहां पर ब्लैक ब्लैक, काफी लोगों के ब्लैक ब्लैक क्या हो जाते हैं? एज स्पॉट्स हो जाते हैं, ब्लेमिशेस हो जाती हैं, एक्ने हो जाते हैं। तो रात को इल्यूमिनेटिंग जेल वहां वहां लगानी है, ज्यादा ज्यादा जहां पर आपके स्पॉट्स हैं। तो पहले आपने स्किन को रिफ्रेशिंग जेल से क्लीन करा, फिर इल्यूमिनेटिंग जेल लगाई, फिर जेल मॉइस्चराइज के साथ आपकी स्किन क्या होगी? मॉइस्चराइजिंग होगी, जैसे एक क्रीम की तरह फेशियल करते हैं ना, मसाज करते हैं उसके लिए। उसके बाद हमने मास्क लगाना होता है। मास्क चाहिए, आप पता क्या कर सकते हो? पहले जेल के साथ अपना क्लिनजिंग करो, फिर अपना जेल मॉइस्चराइजिंग के साथ क्लिनजिंग करो, फिर मास्क लगाओ। मास्क लगाने के बाद रात को सोने से पहले इल्यूमिनेटिंग जेल लगाकर सो सकते हो सारी रात। ठीक है, तो ये हमारी स्किन को रिफाइन करता है जेल मास्क। ठीक है, तो होप कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना। तो हाँ जी, यहाँ तक का सेशन कैसा रहा? फिर मैं आपको एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, जो हमारा न्यू प्रोडक्ट आया, कूलिंग लोशन आया है ना, एलो कूलिंग लोशन। देखा है सभी ने? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोट्स बनाए हैं ना सभी ने? तभी फायदा होगा। तो मैं लास्ट में एक और प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करूंगी, जो हमारा न्यू प्रोडक्ट आया है, एलो कूलिंग हीट, एलो कूलिंग लोशन। ठीक है, तो हम उसको दिखाते हैं। हाँ जी, ये हमारा एक न्यू प्रोडक्ट आया है, एलो कूलिंग लोशन। ये लोशन बहुत अमेजिंग है। ये एक उस पर्सन्स के लिए है, मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ। ये उस पर्सन्स के लिए है जो वर्कआउट करते हैं, जो एथलीट्स हैं, जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, घूमने फिरने वाले बंदे,
है ना, एक्सरसाइज वाले बंदे, है ना, उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें वही चीजें डाली गई हैं जो हीट लोशन में है, बट इसमें एक्स्ट्रा बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। इसमें कपूर है। कपूर क्या करता है, हमारी स्किन को ठंडक रखता है, कूल कूल रखता है। मेंथोल डाला गया है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, हमारे मसल्स के लिए बहुत बेस्ट है। इसमें डाला गया एक कैंपर। कैंपर एक ऐसा प्रोडक्ट चीज डाली गई है इसके अंदर, जो हमारी स्किन को रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। आगे अगले एक ऑयल डाला गया है, जो हमारी स्किन की जो मसल्स को है ना, रिलैक्स करने का काम करता है। तो ये लोशन उन पर्सन्स के लिए है जो अपनी स्किन स्किन को, अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को रिचार्ज करने का काम करते हैं। ठीक है, जिसके मसल्स टायर्ड हो चुके हैं, जो थक जाते हैं, टायर्डनेस आ जाती है, उसके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप इसको यूज करोगे ना, जैसे हम यूज करते हैं, तो ये कभी भी चिपचिपाहट भी नहीं रखता। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डीपली पेनिट्रेट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने कुछ लगाया है, नहीं लगाया। ठीक है, आपकी बॉडी को रिफ्रेश करेगा, रिलैक्स करने का काम करता है, और ये हमारी इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। नॉन ग्रीसी है। नॉन ग्रीसी का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ प्रोडक्ट लगाते चिपचिपाहट होती है, ऐसा नहीं होगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बहुत बेस्ट है। एक्टिव लाइफस्टाइल क्या होता है, जैसे हम डेली बेसिस पे घूम रहे हैं, कभी किसी सिटी में जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आप अपने घर पे ये जरूर यूज करो। ये कूलिंग सी अच्छा सा रिलैक्सेशन करेगा। जब आप इसको फील करोगे ना, आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी भाई, रिलैक्स, हाँ मैंने कुछ यूज करा है। तो फॉरएवर एक से एक नेचुरल प्रोडक्ट हमारे लिए डिजाइन कर रही है। ठीक है, और फॉरएवर ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, है ना। और जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, एक नेचुरल तरीके से बनाए गए हैं। मार्केट में आपको इन प्रोडक्ट्स की कभी भी कॉपी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो एलोवेरा डाला गया है, वो एक ऐसे तरीके से डाला गया है जो एक नेचुरल प्रोसेस और पेटेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है?